चलिए, सो अब हमारा ब्लास्टुलेशन एंड गैस्टुलेशन डिस्कस होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, दैट जो ब्लास्टुला बना था, तो हमारा एक्चुअली जो सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स है दैट इज कॉल्ड मरूला। फिर मरूला से क्या बन जाएगा, हमारा ब्लास्टुला। राइट, तो अगर उसका हम लोग थोड़ा ड्राइंग बना लें ताकि आपको समझ में आएगा, बिकॉज ये सब आपको मैनुअली ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो आप इस तरह से बनाएंगे, सपोज ऐसे बनाएंगे, तो सेम साइज रखेंगे आपका, इसलिए वी विल कॉपी द साइज एंड पेस्ट इट। ओके, फिर हम लोग एक और बनाएंगे, एंड वी विल कॉपी द साइज। ओके, एंड पेस्ट इट। उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो साइज को मेंटेन करके रखना है। ओके, नाउ अब हम लोग अलग अलग इवेंट्स देखेंगे। तो इसके अंदर तो ये हमारा क्या हमने बनाया, बताइए, व्हाट इज दिस? दिस इज जोना पेलुसिडा। तो ये है जोना पेलुसिडा। सो वी नो दैट इट इज एन इंटैक्ट लेयर, तो वो टूटेगा नहीं, और जब तक वो टूटेगा नहीं इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। अब उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा, तो अब हमारे पास जो सबसे पहले है, यू विल फाइंड व्हाट इनसाइड देम, यू विल फाइंड ए बॉल ऑफ सेल्स। ओके, इसके अंदर आप बहुत सारे सेल्स पाएंगे। एंड व्हाट आर दिस सेल्स नोन एज, बताइए? Inner cell mass. Yes, sir. इन सेल्स को क्या बोलते हैं? क्या पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ के आते। Blastomeres. So these are called blastomeres, not inner cell mass. तो ये एक बॉल गुच्छाए सेल होगा। सो ये है आपका ब्लास्टोमियर। तो एनसीईआरटी लिख दिया है 8 to 16 cells, but it can be almost equal to 64 cells. So this structure is known as what? मरूला। ठीक है, अब ये जो मरूला ये एब्जॉर्ब करता है क्या, यूट्राइन मिल्क फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। तो उसमें से मिल्क एब्जॉर्ब करेगा, एंड इसमें दो अलग अलग तरीके के सेल्स हैं। तो जैसे ही आपका फ्लूइड अंदर घुसेगा तो देयर विल बी रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो फ्लैट सेल्स जो हैं वो आपके बाहर एक लेयर बनाएंगे। ओके, so they will make a layer. Fine, so ये एक लेयर ऑफ सेल्स बनाएंगे। And what is this layer of cells known as, बोलिए? Trophoblast. So this is called trophoblast या ट्रोफोएक्टोडर्म। तो ट्रोफोब्लास्ट क्यों बोला जाता है? ट्रोफोस का मतलब है नरिशमेंट एंड ब्लास्टस का मतलब है एम्ब्रियो। It is that layer of the embryo which is responsible for collection of what? For the collection of food. तो ये हमारा बन गया क्या? So this is called trophoblast. So this layer is called trophoblast, या इसको हम
ट्रोफोएक्टोडर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अंदर क्या होगा, एक बॉल ऑफ सेल्स बनेगा ना। ये जो बॉल ऑफ सेल्स है, दिस विल लाई वेरी क्लोज टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। समझ रहे हो? तो अगर हम लोग यूट्राइन एंडोमेट्रियम बनाएंगे इधर, तो ये वेरी क्लोज टू यूट्राइन एंडोमेट्रियम होगा। सो दिस इज लेयर इज नोन एज व्हाट? बोलिए, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर। फाइन। एंड ये जो कैविटी है, इस कैविटी Blastocyst. को बोला जाता है ब्लास्टोसील। अंडरस्टैंड? तो दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील। तो ये जो स्टेट है, दिस इज कॉल्ड अर्ली ब्लास्टूला। अर्ली ब्लास्टूला या आप ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं ह्यूमंस में। ओके, क्यों? क्योंकि वो एक लेयर के अंदर होता है, थिक लेयर, सिस्ट जैसा दिखता है, इसलिए उसको ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। नाउ अब ये जो इनर सेल मास है, इसमें दो अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, एंड दे विल प्रोड्यूस टू लेयर्स। ओके, वो दो लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो बनाएंगे। तो जो आउटर लेयर है फेसिंग एक्टोडर्म, फेसिंग एंडोमेट्रियम, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड एपिब्लास्ट। ओके, तो इसको हम लोग प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म बोलते हैं। प्रिजम्पटिव मतलब इससे बाद में एक्टोडर्म बनेगा। ये एक्टोडर्म नहीं है। प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट एक्टोडर्म, इट विल मेक एक्टोडर्म। समझ रहे हो? तो ये आपका एक्टोडर्म है। नाउ इसमें आपके एम्नियोजेनिक सेल्स होंगे, तो वो क्या करेंगे? दे विल क्रिएट ए लाइन बिटवीन द ट्रोफोब्लास्ट एंड एक्टोडर्म। ठीक है, तो वो एक लाइन क्रिएट करेंगे बिटवीन द ट्रोफोब्लास्ट एंड एक्टोडर्म। ऐसा क्या है एपीब्लास्ट? तो ये आपका एपीब्लास्ट हो गया। अब इसके ऊपर भी एक लाइन बन जाएगा, एक लाइन ऑफ सेल्स। सो ये लेयर क्या है बताइए? सो दिस लेयर इज कॉल्ड एमनियन। amnion. तो इस लेयर को हम एमनियन बोलेंगे। तो यहाँ भी ऐसे बना लेंगे हम लोग। फाइन, so we will make a layer of cells here also. फाइन, तो ये आपका एमनियन लेयर है। इसमें हम लोग न्यूक्लियस बना देंगे। सपोज दिस इज आवर न्यूक्लियस। ओके, तो हमने एमनियन लेयर बना लिया है। अब जो है इधर भी थोड़ा ट्रोफोएक्टोडर्म बना देते हैं। फाइन, तो ये आपका ट्रोफोएक्टोडर्म हो गया। तो उसका भी न्यूक्लियस बना देते हैं। तो इधर भी हम ऐसे ट्रोफोएक्टोडर्म बना लेंगे। ओके, एंड ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। फाइन, अब
यहाँ हम क्या करेंगे, अब हम जोना पेलुसिडा को हटा देंगे। सो विल ब्रेक द जोना पेलुसिडा। तो अब इस तरह हम लोग थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे कि जोना पेलुसिडा टूट गया है। ओके, तो वी विल शो दैट द जोना पेलुसिडा इज ब्रोकन। तो ये थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे। ओके, सो ये हमने जोना पेलुसिडा को तोड़ दिया। तो जो जोना पेलुसिडा को तोड़ देंगे उस स्टेप को क्या कहा जाता है? तो दिस इज कॉल्ड हैचिंग। समझ रहे हो? तो ये जो स्टेज है ये है हमारा हैचिंग। ओके, सो Yes, sir. दीज आर द ड्राइंग्स। तो ये आपका एक सीक्वेंस में बन रहा है। तो अब हम लोग सेकेंड लेयर ऑफ सेल्स बनाएंगे। सो द सेकेंड लेयर ऑफ सेल्स नीचे बनता है। ओके, सो दीज सेल्स आर कॉल्ड हाइपोब्लास्ट, Hypoblast. एंड इसको हम लोग प्रिजम्प्टिव एंडोडर्म बोलते हैं, नॉट एंडोडर्म एज रिटन इन एनसीईआरटी। ठीक है, अब ये जो हाइपोब्लास्ट है वो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट टू लाइन द ब्लास्टोसिल। अब वो ब्लास्टोसिल के चारों ओर एक लाइन बनाना शुरू करेगा। ठीक है जी, सो दिस इज ए लाइन अराउंड द ब्लास्टोसिल। क्लियर? तो ये जो आपका लेयर बन गया, सो दिस लेयर इज नाउ कॉल्ड व्हाट? इसको हम कहते हैं yolk sac। फाइन, सो इसमें हम न्यूक्लियस बना देंगे। ओके, तो मैंने आपको ड्राइंग दिखा भी दिया एंड बना भी दिया। फाइन, सो ये हमारा बन गया क्या? सो दिस इज आवर सेल्स। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ये जो लेयर बन गया, सो दिस लेयर ऑफ सेल्स, तो ये जो ब्लू लेयर ऑफ सेल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस Aminogenic इज cells. कॉल्ड एमनियोजेनिक सेल्स, या इसका नाम है सेल्स ऑफ रॉबर। ठीक है, Robert. तो ये सेल्स ऑफ रॉबर है। एंड ये जो कैविटी बन गया, दिस इज एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, तो जैसे ही आपका पूरा लेयर ऑफ एमनियन अलग हो गया, सो दिस इज एमनियोटिक cavity, and this layer is called what? अभी भी ये एमनियन हुआ नहीं है, इट इज नॉट टोटल एमनियन बनेगा एक्चुअली। तो ये इज नियरली इक्वल टू एमनियन। फाइन, ये अभी भी एमनियन नहीं बना है। एंड ये जो सेल है, दिस इज एक्चुअली नियरली इक्वल टू yolk sac। Primary yolk sac. ठीक है, तो इसको हम लोग प्राइमरी yolk sac बोलते हैं। अंडरस्टूड? एंड एज इट इज, ये है एपिब्लास्ट एंड दिस इज हाइपोब्लास्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। तो अब क्या करेंगे, आपका माइक ठीक करो। चलिए, सो इसीलिए तो बाकियों को आ रहा है ना, किसी को नहीं आ रहा? यस सर। Yes, sir. वो ऋषि पद्मा क्या है ना, वो जे सर को सुनना नहीं चाहती है, तो इसलिए उसका नहीं आ रहा है। चलिए, तो ये आपका प्राइमरी yolk sac हो गया। ये जोना पेलुसिडा को हमने हैच कर दिया। तो जैसे ही जोना पेलुसिडा हैच किया, अब हमें क्या करना पड़ेगा इमीडिएटली? व्हाट इज आवर टारगेट, बताइए? यदा शीघ्रम क्या करना है? Plantation. हाँ, इम्प्लांटेशन करेंगे, बट
चाहिए क्या आपको? फटाफट HCG लाना पड़ेगा रे बाबा, नहीं तो फाड़ देगा। ओके फाइन, तो वी हैव टू ब्रिंग HCG वेरी फास्ट। समझ में आया? तो इसीलिए अब आपका आफ्टर हैचिंग क्या होगा, तो ट्रोफोब्लास्ट का जो सेल्स है क्लोज टू द एंडोमेट्रियम, तो ये आपका क्या है, सो दिस साइड वी हैव द एंडोमेट्रियम। ओके सपोज हमारा इधर एंडोमेट्रियम है। ओके दिस इज द एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम के तरफ क्या होगा, ये आपका एंडोमेट्रियम है। सो नाउ द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्लोज टू एंडोमेट्रियम, they start to divide rapidly. Okay, तो वो धड़ाधड़ डिवाइड करते हैं and they will try to what, penetrate into the endometrium। अब वो उसके अंदर घर बनाना चाहते हैं। क्यों? ताकि माँ के साथ कनेक्शन बनाया जाए एंड आराम से खाना खाया जाए। ओके बिकॉज खाने का कोई सोर्स ही नहीं है। सो दिस इज द केस। हो गया? तो ये आपका अटेम्प्टेड इम्प्लांटेशन है। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे अटेम्प्ट टू क्या, इम्प्लांट। फाइन। सो ये आपका लेयर क्या है, एंडोमेट्रियल एपिथेलियम। एंड ये जो लेयर बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अंडरस्टूड? बाकी सब तो सेम है आपका, इसलिए वो मैं दोबारा लेबलिंग नहीं कर रहा। ओके आ गया समझ? तो अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में जाएंगे। फाइन। सो नेक्स्ट डायग्राम में अभी हम लोग जाएंगे एंड बना देंगे। अब ये है सपोज आपका यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू एंड सो दिस इज यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू। फाइन। एंड उसके बाद क्या होगा, ये है आपका यूट्राइन एंडोमेट्रियम। फाइन। ये आपका यूट्राइन एंडोमेट्रियम है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो ओवम है या जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर घुसना शुरू करेगा। इट विल स्लोली एंड स्लोली ट्राई टू एंटर इनटू द व्हाट, यूट्रस। कोई शक? No. No, sir. तो वो धीरे धीरे अंदर घुसना शुरू करेगा। ये अप्रिशिएट माय ड्राइंग और नॉट? Yes. Yes, चलो, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए बट ये निशिपत में अप्रिशिएट नहीं करती है, क्या करें? तो आप देखिए उसको कालू वाला ड्राइंग ज्यादा अच्छा लगता है एंड सुब्रत को भी। तो अब ये जो है हमारा, ये आपका जो है वही ट्रोफोएक्टोडर्म है, देख रहे हो? वो आधा घुस गया अंदर एंड इधर क्या हुआ, ऑलमोस्ट घुस गया। क्लियर? अब थोड़ा बना देते हैं न्यूक्लियस। नाउ अब जो यहाँ देखोगे ऐसे बहुत सारा न्यूक्लियस आपको दिखेगा। ओके बहुत सारा न्यूक्लियस दिख रहा है, बट क्या नहीं दिख रहा है, बोलो? यू आर एबल टू सी न्यूक्लियस बट नॉट व्हाट, बोलिए? Cytoplasm. तो देखिए यह पूरा न्यूक्लियस भरा हुआ है। फाइन। पूरा यू विल फाइंड फ्लडेड विथ न्यूक्लियस। ओके तो ये न्यूक्लियस से भरा हुआ है। एंड अभी आप कुछ कुछ जगह पर क्या पाएंगे, यू विल फाइंड
the cells. फाइन, तो आपको सेल्स मिल रहा है, बट किसी किसी में क्या हो रहा है, आपको सेल दिख नहीं रहा। क्यों दिख नहीं रहा है? देयर इज नो सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो आप ये किस तरह का कंडीशन हो गया है? बोलिए। बोलो। सिंसिशियल। सो ये आपका हो जा रहा है सिंसिशियल। तो यू आर एबल टू सी द सेल, वी हैव द we have the cytoplasm. ओके, तो साइटोप्लाज्म भी है, बट what are you unable to see? Cell membrane. So there is no cell membrane. देख रहे हो? सो इसीलिए यहाँ देखिए, यहाँ डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, बट वहां नहीं दिख रहा। तो इसीलिए द आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सो दिस इज कॉल्ड सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, and this is called साइटोट्रोफोब्लास्ट। समझ रहे हो? तो अब वो साइटोट्रोफोब्लास्ट बन गया। अब तो ये जो लेयर बन गया, अब जो रिमेनिंग लेयर बच गया, इसको हम लोग एक्टोडर्म बोलते हैं। So now this is called extra embryonic ectoderm. Extra embryonic ectoderm. ओके, अब क्या होगा? हमारा दो तरह का सेल्स हमने बनाया था। कौन कौन से कलर्स यूज किए थे? ब्लू ग्रीन। तो आपका एक तो इधर ब्लू सेल्स का क्या बन जाएगा? Fine. So this is your blue cells का epiblast. Fine. ये एपिब्लास्ट बन गया, प्लस ये आपका एमनियन लेयर आधा बन गया। क्लियर? सो ये आपका Yes. बन गया। फाइन। ओके, तो ये हमने एमनियन लेयर बना लिया। अब नीचे क्या बन जाएगा हमारा? सो वी विल बी मेकिंग द Hypoblast. हाइपोब्लास्ट। सो ये आपका हाइपोब्लास्ट है। ओके, सो दिस इज द हाइपोब्लास्ट। एंड ये हाइपोब्लास्ट क्या करता है? ये भी आपका ब्लास्टोसील को लपेटने की कोशिश करता है। फाइन, सो दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग ए लेयर like this. So we will make the nucleus. ठीक है? Fine. So now what we have seen? Now we have seen that it is trying to penetrate inside. ठीक है? So ये आपका ड्राइंग्स है। तो तो ये हमारा जो है, दिस इज एपिब्लास्ट, this is hypoblast, this is
primary Yolk. yolk sac, Yolk. and this layer is amnion. Not totally, अभी बना नहीं है, अभी भी थोड़ा बाकी है. Fine. So ये हम क्या देख रहे हैं? That the embryo is trying to enter into the uterus. कोई शक? तो एटलीस्ट मैंने आपको डायग्राम बना भी दिया एंड अभी आपको दिखा भी दूंगा. नहीं तो फिर आप क्या बोलोगे, सर को बनाना नहीं आता इसलिए दिखा दिए. तो इसलिए मैंने आपको दिखा भी दिया और बना भी दिया. चलिए, सो नाउ लेट्स गो कहाँ, तो डायग्राम. तो ये तो आपका मॉड्यूलेशन हो गया एंड ये हमने हैचिंग भी दिखा दिया एंड ये देख रहे हो फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट. आप यहाँ देखेंगे. सो अब जो आपका यूट्रस है, तो वो यूट्रस आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या बन जाता है? वो बन जाता है डेसिडुआ. तो अगर आप इस जगह ध्यान देंगे, फाइन, सो दिस प्लेस, इफ यू फोकस, ओके, दिस प्लेस, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? सो दिस लेयर ऑफ द सेल ऑफ द यूट्रस विच इज द सोर्स ऑफ द प्लेसेंटा, उसको हम क्या कहते हैं? डेसिडुआ बेसालिस, या उसको कहा जाता है ट्यूनिका सेरोटिना. अंडरस्टूड? तो वहां वो आपका सोर्स ऑफ प्लेसेंटा है. अब ये जो यूट्रस देख रहे हो, जैसे हम लोग अंदर के तरफ जा रहे हैं, यूट्रस का लेयर अब एम्ब्रियो को कवर कर लेता है और अपने अंदर समा लेता है. सो दिस लेयर ऑफ यूट्रस इज नोन एज व्हाट? डेसिडुआ कैप्सुलरिस. समझ रहे हो? एंड अदर पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, चाहे वो ये हो या ये हो, जो आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट में मदद नहीं करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड डेसिडुआ पेरिपेलिस. ठीक है? तो इसलिए डेसिडुआ कैप्सुलरिस का एक और नाम है डेसिडुआ रिफ्लेक्सा एंड डेसिडुआ पेरिटेलिस का एक और नाम है डेसिडुआ पेरा. ओके, तो इस केस में हमने क्या देखा? ये आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी है. बट उधर पहले वाले केस में हमने देखा था कि नहीं? एक और केस में हमने देखा ना, अभी आया नहीं है शायद वो. उस केस में हम लोग देखे थे कि वो फंडिक प्रेगनेंसी है, या फिर वो और कहीं देखा होगा हम लोगों ने. सो दैट इज कॉल्ड फंडिक प्रेगनेंसी. कहाँ से आ गया? एक सेकेंड, वो क्या हो गया इस फाइल को? इम्प्लांटेशन, ब्लास्टुला अब इम्प्लांटेशन. एक्चुअली वो आ नहीं रहा मेमोरी में. तो चलिए, तो अब ये हम लोग का जो नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज इम्प्लांटेशन. तो आप देखिए, ब्लास्टोसिस्ट आया एंड वो इनर सेल मास एंड ये अटैच किया, देख रहे हो? सो दिस लेयर इज द एंडोमेट्रियल क्या? एपिथेलियम. सो ये जो लेयर है, ये एंडोमेट्रियल एपिथेलियम है. फाइन, आप देख पा रहे हैं, ये आपके एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं जो नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. एंड यहाँ देखिए, वो ट्रोफोब्लास्ट बनाना शुरू कर रहा है. तो दैट ब्लूइश वन is called syncytiotrophoblaст and जो पर्पल वन है that is called cytotrophoblast. ठीक है? एंड धीरे 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 ये यूट्रस के अंदर चला गया, पूरा अंदर. ठीक है? अब आपको अलग अलग चीज यहाँ दिख रहा है. फाइन, सो द ब्लू कलर इज द syncytiotrophoblaст, the purple color is the cytotrophoblast. The red color is mesoderm. अब mesoderm आ गया है. तो whatever is red, that is mesoderm.
वो कैसे बना वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको इस डायग्राम में देख लीजिए, क्योंकि ये आपका फॉर्मेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स का सपोज आप ले लो, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कालू टेस्ट में कि कौन सा लेयर किस किस लेयर से बना हुआ है। तो इसीलिए ये जो 3 लेयर आपको दिखा रहा हूं मैं, these 3 layers, this blue, are you able to see this? very very important diagram है, देख रहे हो? तो ये जो ब्लू लेयर है, ओके, ये जो मैंने ब्लू का डॉट दिया है, ये जो रेड लेयर है एंड ये येलो लेयर, तो इसका लेवलिंग क्या है? पढ़िए इसको, क्या दिख रहा है आपको? तो व्हाट इज द ब्लू लेयर, क्या दिख रहा है इन द येलो बॉक्स? इज इट विजिबल टू या नहीं? सर ब्लू Yes, लेयर इन sir. द सर आप जो एनसर्कल किए हाँ, जो एनसर्कल किया हूँ ब्लू, वो क्या है, क्या लिखा है इधर? Embryonic ectoderm. इंट्रा एम्ब्रियोनिक Embryonic ectoderm. ectoderm mesoderm. And what is the red layer? Intraembryonic mesoderm. Intraembryonic mesoderm. What is the yellow layer? Intraembryonic endoderm. Embryonic endoderm. तो समझ में आया? तो एक बार मीजोडर्म आ गया, तब हाइपोब्लास्ट क्या बन जाता है? एंडोडर्म। तो जब तक मीजोडर्म नहीं आया, आपको किसने बताया वो एंडो है एक्टो है? समझ रहे हो? तो लाइक दैट। तो ये तीनों लेयर एम्ब्रियो बनाएंगे। इसका अगर हायर फॉर्म में आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाऊं तो ये इस तरह से दिखता है। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज दिस डिब्बा? तो ये है वो एम्ब्रियो। समझ में आया? तो जो हमने वहां बॉक्स बनाया है, इससे ये एम्ब्रियो बन गया। बाहर वाला हेड है, पीछे वाला टेल है। अंडरस्टूड? बैक टू ड्राइंग। अब आप मेरे को बताइए, एमनियन में कौन कौन से लेयर हैं? आउटसाइड कौन है, इनसाइड कौन है? जल्दी बोलो, टाइम खोटी मत करो। सी एक चीज है, आपको ज्यादा पढ़ना है तो जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, वरना आप जानते हैं कटिंग करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया हूँ KVPI इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी JCRT। तो अगर आप प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं करेंगे, NCERT पढ़ा दूंगा, तुमको KVPI मिलेगा कि नहीं वो अल्लाह जाने। बताइए फटाफट, एमनियन कौन कौन सा लेयर है? तो दिस इज द एमनियन, तो ये आपका एमनियन है। तो कौन कौन सा लेयर है? आउटसाइड कौन सा लेयर है? extraembryonic mesoderm. Extraembryonic mesoderm. एंड इनसाइड कौन सा है? Extraembryonic Extraembryonic ectoderm. तो लेट अस सी हियर। अरे यार ये चला जाता है, बड़ा दुखी करता है। तो अब ये देखिए आपका है एमनियन, किधर गया? ये है एमनियन। तो कौन कौन का लेयर है बताओ? तो देख रहे हो, mesoderm. मीजो मतलब एम्ब्रियो के बाहर है कि नहीं, तो आप अपना जोड़ दो ना। तो ये तो एम्ब्रियो है, तो ये कौन सा मीजोडर्म है? Extraembryonic बस, mesoderm. और अंदर कौन है? सर अंदर extraembryonic. Intra. सर sorry sir. Intraembryonic. Extraembryonic. Intraembryonic sir. तो दिमाग खराब है बेवकूफों, महागधों। आपको मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, ये काला एम्ब्रियो है। तो ये काले के अंदर है क्या ये? हाँ, No. तो फिर इंट्रा कैसे हो गया? इतना क्लियर डायग्राम में भी आपको समझ में आ नहीं रहा है। तो ये आपका जो ब्लैक लेयर है, इसमें तीनों लेयर हैं। तो एम्ब्रियो ये है, अब इसके बाहर जो भी है वो एक्स्ट्रा है। ओके, आप बताइए कौन Yes, कौन है एमनियन में? Sir, Extraembryonic mesoderm. mesoderm. The extraembryonic mesoderm. तो क्या हम लोगों ने सही बोला या नहीं बोला?
इधर Yes, देखिए, sir. Yes. अब कॉरियन में कौन कौन सा लेयर है, बोलो बाहर कौन सा है? Extra embryonic ectoderm and extra embryonic mesoderm. ठीक है, तो इधर देख लीजिए, क्या ठीक है? कॉरियन, दिस इज कॉरियन। तो बाहर कौन है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टो एंड अंदर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक Meso. समझ में आया? तो उसी तरह से आप बैक इधर आ जाएंगे। अब हम लोग योग सैक पे चले जाते हैं। अब योग सैक में कौन कौन सा लेयर है बताओ? दिस इज योग सैक। Extra embryonic endoderm. Extra बाहर embryonic कौन है?